बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। मैं देख रहा हूँ सूप सर्व हो गया है और सूप जितनी देर तक इंतज़ार करवाया जाता है वो पतला होता जाता है। लेकिन जुनैर साहब ने बात बिल्कुल सही की थी। इन्होंने कहा था गुड मॉर्निंग। इनकी बात गलत नहीं थी, इसलिए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चमक है कि वो इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि रात नहीं दिन हो चुका है। और नूरजहाँ का एक गाना है, बहुत पुराना है, आज है महफिल दीद के काबिल, शमा भी है परवाना भी। तो अब फैसला कर लें कि शमा कौन है और परवाना कौन है, लेकिन महफिल तो दीद के काबिल है। जेफ बेजोस अमेज़ॉन का जो सीईओ है, आजकल सारी दुनिया अमेज़ॉन पे काम कर रही है, तो चलें उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। उसका सीईओ जो है जेफ बेजोस, उससे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया। उसने कहा कि आप और बिल गेट्स एक ही टाउन में रहते हैं। बेसिकली टाउन है वो एक ही सड़क है, उस पर बिल गेट्स और जेफ बेजोस का आमने सामने ही घर है। तो उसने कहा ये कैसा इत्तेफाक है, आपने प्लानिंग के साथ यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं या कोई इत्तेफाक है ये? तो उसने कहा प्लानिंग ही है। 10-12 साल पहले जब मैं अमेज़ॉन को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ था तो मैंने रिसर्च की, फैसला किया कि मुझे यहीं पे घर लेना है। सिएटल वाशिंगटन से बाहर एक टाउन है, तो वहाँ पे इसलिए मैंने घर लिया क्योंकि वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सिर्फ 20 मिनट की मुसाफत पर है। और इस वजह से समझ लें हमारा गुलगश्त है, गुलगश्त के इर्द गिर्द यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए सारे स्टूडेंट टीचर्स वहाँ पे हॉस्टल ले लेते हैं। तो इस तरह वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे टेक एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया जाइंट्स, टेलीकॉम जाइंट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाउन के अंदर वो लोग रहते हैं। और बहुत सारे उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके हेड्स, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने सोचा इसी टाउन में मैं जाता हूँ, उनके साथ ज़रा नेटवर्किंग होगी, डिनर शिनर पे मिलना होगा। और आपको बहुत सारी तस्वीरें आप सर्च करेंगे ना, बिल गेट्स एंड जेफ बेजोस, तो उनकी गोल्फ खेलते हुए, कभी टेनिस खेलते हुए, कभी डिनर के ऊपर बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। तो कहता है मैंने फ़ैसला किया कि मैंने इनकी कंपनी में रहना है। और उस फैसले का नतीजा आज आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त अमीर फैमिली जो है वो जेफ बेजोस की है। 1500 बिलियन डॉलर के उनके एसेट्स हैं और हम कितने डॉलर के लिए कर्जे मांगते फिर रहे हैं। तो इकबाल का वहाँ से मुझे एक शेर याद आया। पहले जिम रॉन की एक बात, जिम रॉन ने कहा था यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। हालांकि ये बात उन्होंने 20 साल पहले की थी, लेकिन ये भी अब गलत हो चुकी है। एक और दो साइंटिस्ट हैं, जेम्स फॉलर और निकोलस क्रिस्टैकस, वो दिल की बीमारियों पे रिसर्च कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि दिल की बीमारी, हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है, तो हार्ट अटैक होता कैसे है? एक तो बायोलॉजिकल इसकी फैक्टर्स हैं ना, लेकिन कुछ सोशल कॉजेज़ हैं कि भाई अचानक से उसको कोई सदमा पहुंचा, और वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च वो कुछ और कर रहे थे, सामने कुछ उनके सामने और बात आ गई। उन्होंने देखा कि अगर आपका कोई दोस्त मोटापे का शिकार हो जाता है तो अगले 4-5 साल में आपके 45% चांसेस होते हैं कि आप भी मोटापे का शिकार हो जाएंगे। आपका कोई किसी दोस्त को खुदा ना खास्ता शुगर हो जाती है तो आपके भी अगले 4-5 साल में शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि बिल्कुल ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने जब इसके ऊपर मज़ीद जब इसको एक्सपैंड किया, डाटा निकाला, और उन्होंने इसको बायोलॉजी से निकाल के सोशल साइंसेस की तरफ ले गए। उन्होंने कहा जिस किस्म के लोगों के बीच में आप रहते हैं आप वैसे बन जाते हैं। आप कारोबारी लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू करते हैं आप वैसे बन जाते हैं। मेरा भाई, छोटा भाई, उसको हमें डर था कि वो पता नहीं मैट्रिक भी करेगा या नहीं। अब वो माशाल्लाह आर्किटेक्ट है, क्वालिफाइड है, तुर्की जा रहा है अभी, और वो 5 साल मुल्तान के बड़े बड़े ये जैसे अहबाब बेकरी वाले हैं, अहमद स्वीट्स वाले, इस तरह के लोगों के दरमियान उसने उठना बैठना, ये अली एसोसिएट वाले ये सारे, हालांकि उन पर नैब के वो इतने अमीर हुए कि उन पर नैब के केसेस भी चलना शुरू हो गए। उसने उनके बीच में मुफ्त में उठना बैठना शुरू कर दिया, उनके साथ साथ जाना, और उनके 5 साल बाद अब वो पक्का कारोबारी हो चुका है। उससे मुल्तान का कोई एक कारोबारी ऐसा बंदा नहीं है जिसका उसके फ़ोन, उसके मोबाइल में उसका नंबर ना हो। और इसी तरीके से और लोगों को मैंने देखा तो मुझे इकबाल का वो शेर याद आया, वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। और इसी के ऊपर उन्होंने एक और बात लिख दी कि हुई ना पैदा जाग में बुलंद परवाजी, ख़राब कर गई शाही बच्चे को सोहबत जाग। कि कव्वों के बीच में जो शाहीन का बच्चा रहेगा उसने कहाँ से वो राह रस्म शाहबाजी वो सीखनी है। तो आज की इस महफिल की सारा मेरी इस बात का जो मौजू और ये लुबे लुबाब के जो जिस महफिल में हम रह रहे हैं, और मुझे फ़ख्र है और मुझे खुशी है कि मैं इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा हूँ। क्योंकि मुझे वो दिन याद है, 2017 का वो दिन जब पहली बार मैं ख्वाजा साहब से मिला था। नवंबर 2017 की बात है। बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस, अनीका वर्दा, वहाँ पे हम अकेडमी, एम्स अकेडमी में मिले थे। और उसके बाद आपने मुझे स्टडी ग्रुप में शामिल किया, और तब से लेके अब तक मेरे जो लिखने की सलाहियत है उसमें कितनी बेहतरी आई है। तो बाकी आप सब ने भी बस नज़रसानी करनी है कि इस महफिल की वजह से आपकी किस किस सलाहियत में बेहतर आई है
और जिस तरह की चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं उस तरह की महफ़िलों को ज्वाइन कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।